कंप्यूटर्स फंडामेंटल पार्ट 1। जहां हम शुरुआत करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन से। कंप्यूटर एप्लीकेशन पे दी गई यह एक छोटी सी लिस्ट है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक कंप्यूटर का यूज स्कूल्स एंड कॉलेजेस के लिए किया जाता है, बैंक एंड ऑफिसेस के लिए किया जाता है, रेलवे एंड एयरलाइंस में किया जाता है, मेडिकल एंड हॉस्पिटल्स के लिए किया जाता है, स्पेस एंड रोबोटिक्स में कंप्यूटर का यूज किया जाता है, जबकि फाइनेंस एंड अकाउंट्स में भी कंप्यूटर का ही यूज किया जाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स के लिए कंप्यूटर का बहुत बड़ा यूज है। मल्टीमीडिया एंड इंटरटेनमेंट के लिए कंप्यूटर को यूज किया जाता है। तो कंप्यूटर की एप्लीकेशन अर्थात यूज पे दी गई एक छोटी सी लिस्ट है, क्योंकि देयर इज नो लिमिट्स, नो बाउंड्स, द लिस्ट में नेवर एंड्स। कंप्यूटर की एप्लीकेशन की यह लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती। आइए जानें कंप्यूटर एज ए सिस्टम क्यों है। बेसिकली देखें तो कंप्यूटर में डेटा को इन करने के लिए कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। प्रोसेसिंग करने के लिए CPU, प्रोसेसिंग के लिए CPU का यूज किया जाता है, और रिजल्ट को आउट करने के लिए मॉनिटर एंड प्रिंटर का यूज किया जाता है। ये सभी डिवाइसेस सेपरेट डिवाइसेस हैं जिनको आपस में जोड़ करके एक कंप्लीट कंप्यूटर बनाया जाता है। अतः कंप्यूटर कई पार्ट्स का एक सिस्टम है, जहां पे डेटा इन करने के लिए कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर का प्रयोग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग के लिए CPU का प्रयोग कर रहे हैं, और रिजल्ट को आउट करने के लिए मॉनिटर और प्रिंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। डेटा जब कंप्यूटर के अंदर इन किया जाता है तो प्रोसेसिंग के बाद वही डेटा रिजल्ट में चेंज हो जाता है। सो हम भली बात जान चुके हैं कि कंप्यूटर एक सिस्टम क्यों है। लुक इनसाइड कंप्यूटर। यदि कंप्यूटर के अंदर देखा जाए तो रैम का बैंक होता है, जहां पे रैम को लगाया जाता है। कार्ड स्लॉट्स होते हैं। यहां पे जो गिवन स्लॉट्स हैं वो ये ब्लैक में जो हमें 3 दिख रहे हैं ये आइजर स्लॉट्स हैं, और जो व्हाइट में 1, 2, 3, 4 ये 4 जो हमें व्हाइट में दिख रहे हैं ये PCI स्लॉट्स हैं। इनके अलावा यहां पे हम एक फैन देख रहे हैं, इसके अंदर CPU लगा हुआ है, ये CPU फैन है। आइए इसको विस्तार में जानते हैं। यह एक पावर सप्लाई है जिसका काम है कंप्यूटर के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार की पावर सप्लाई को पहुंचाना। पीछे जो हमने कार्ड स्लॉट्स देखे PCI और आइजर, उस पे लगे हुए ये कार्ड्स हैं, एंड ये संपूर्ण इन्वायरमेंट एक मदरबोर्ड पे फिट किया गया है। जरूरत के अनुसार हम अपने कंप्यूटर में CD-ROM ड्राइव को यूज कर सकते हैं। ये हमारा CD-ROM ड्राइव है जिसका ये आउटर हिस्सा है। फ्लॉपी ड्राइव को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फ्लॉपी ड्राइव का हिस्सा है। एंड हार्ड ड्राइव जो कि मस्ट है किसी भी कंप्यूटर के साथ में यूज करना, को इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो हमने रैम का नाम लिया, उस रैम का यूज टेम्पररी स्टोरेज के लिए किया जाता है। यदि यह रैम कंप्यूटर में नहीं लगी रहेगी तो कंप्यूटर पर कोई भी डिस्प्ले नहीं आएगा। हार्ड ड्राइव को एज ए परमानेंट स्टोरेज यूज किया जाता है। हार्ड ड्राइव पर लगने वाली ये केबल्स हैं, इन केबल्स को रिबन केबल्स भी बोला जाता है। यह एक फ्लॉपी ड्राइव है, और फ्लॉपी ड्राइव का इस्तेमाल स्टोरेज के लिए किया जाता है। फ्लॉपी ड्राइव भी एक परमानेंट स्टोरेज है, बट स्मॉल, बहुत कैपेसिटी इसकी छोटी होती है, लाइक 1.44 MB मेगाबाइट, जो कि नथिंग के बराबर है।
दिस इज द CD-ROM ड्राइव। इसका इस्तेमाल हम अपने कंप्यूटर में एज ए परमानेंट ऑप्टिकल स्टोरेज कर सकते हैं या करते हैं। आजकल मार्केट में CD-ROM ड्राइव की जगह पे DVD-ROM ड्राइव भी मौजूद है। दिस इज द डिस्प्ले कार्ड, जिसको VGA कार्ड भी बोलते हैं या वीडियो कार्ड बोलते हैं। यह 15 पिन का कनेक्टर होता है जिसकी सहायता से मॉनिटर को अटैच किया जाता है अपने सिस्टम से। एंड दिस इज द ऑडियो कार्ड और साउंड कार्ड। इसकी सहायता से हम अपने स्पीकर को कनेक्ट करते हैं। एंड नाउ दिस इज द बैक पैनल ऑफ द कंप्यूटर, जहां पे ये पावर सप्लाई का फैन है और दो यहां पे कनेक्टर दिख रहे हैं। दिस इज द मेल कनेक्टर एंड दिस इज द फीमेल कनेक्टर। सेकेंडरी, यहां पे जगह जगह पे स्क्रू लगे हुए हैं। इन स्क्रू को अगर हम रिमूव करेंगे तो कंप्यूटर के इनर पैनल तक हम पहुंच सकेंगे। ओके, नाउ जंप ऑन द कंप्यूटर डेफिनेशन। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज अ जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। थिंक मशीन एज अ डिवाइस, तो हम कह सकते हैं कंप्यूटर इज अ जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which accept input as data, process it and then gives output as result। यहां पे हमने डेटा का जिक्र किया है। दिस इज द डेटा। यह डेटा एज ए टेक्स्ट, एज ए ग्राफिक, एज ए ऑडियो और एज ए वीडियो हो सकता है। प्रोसेसिंग के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है एज ए रिजल्ट, वह रिजल्ट हमारा इंफॉर्मेशन होता है। तो डेटा को इन करने पे, प्रोसेसिंग होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, दैट इज द इंफॉर्मेशन एंड इट इज द यूजफुल। नाउ अबाउट द कीबोर्ड। व्हाट इज द कीबोर्ड? कीबोर्ड इज द प्राइमरी इनपुट डिवाइस, अर्थात किसी भी कंप्यूटर में कीबोर्ड को लगाना अनिवार्य है। यह एक टाइपराइटर की तरह ही होता है जिसकी सहायता से यूजर डेटा को इन करता है। नाउ अबाउट द माउस। माउस की सहायता से मॉनिटर पर दिखने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं। यह ग्राफिकल इंटरफेस इन्वायरमेंट में यूज होता है। नाउ अबाउट द स्कैनर। स्कैनर इज जस्ट लाइक द फोटोकॉपी मशीन। यह फोटोकॉपी मशीन की तरह होता है। इसका काम होता है फोटोग्राफिक इंफॉर्मेशन को डिजिटल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, ताकि कंप्यूटर उसे यूज कर सके। नाउ अबाउट द माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक टेप रिकॉर्डर की तरह होता है जिसकी सहायता से ऑडियो को डिजिटल इंफॉर्मेशन में चेंज किया जाता है और उसकी एक फाइल बनाकर सेव कर लिया जाता है। Now about the CPU. CPU is called Central Processing Unit. यह कंप्यूटर का हार्ट एंड ब्रेन भी होता है। बट ओवरऑल डेटा मैनेजमेंट के लिए यह CPU ही रिस्पॉन्सिबल होता है। So important that generations of computer technology is based on each new and improved version of the CPU. अर्थात कंप्यूटर की कोई भी जनरेशन CPU के नए और इंप्रूव्ड वर्जन पे ही डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे इंटेल द्वारा बनाया गया 4004 दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर या CPU कहलाया। इसके बाद 8008, 8085, 8086, 80286, 80386 एंड 80486 लॉन्च किया गया। जब 80586 को लॉन्च किया गया तो एक नया नाम दिया गया, दैट वाज कॉल्ड पेंटियम। इसके बाद पेंटियम की सीरीज चली, पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4। आफ्टर दैट ड्यूल कोर, कोर 2 डियो, कोर 2 क्वाड, कोर i3, कोर i5 एंड कोर i7 मार्केट में अवेलेबल हैं एज ए CPU, एज ए प्रोसेसर।
अदर सीपीयू के रूप में एक्सान, इटानियम, AMD, मोटोरोला, Zilog भी मार्केट में उपलब्ध हैं। And now about the RAM. RAM is the random access memory. यदि किसी कंप्यूटर में यह रैम नहीं होगी तो उस कंप्यूटर पर कोई भी डिस्प्ले नहीं दिखाई देगा। Because it stores temporary information in the form of data bits that the CPU and software need to keep running. किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए उस प्रोग्राम का एक इमेज इस रैम के अंदर बनना जरूरी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे पुरानी रैम का नाम FPM है, फिर EDO रैम, SD रैम, RD रैम, DDR रैम, DDR2 रैम एंड नाउअडेज DDR3 रैम मार्केट में अवेलेबल्स हैं। एंड नाउ अबाउट द आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर, यह एक हार्ड कॉपी जनरेट करता है, डेटा का एक हार्ड कॉपी जनरेट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर प्रिंटर अवेलेबल्स हैं। नाउ अबाउट द मॉनिटर। जिस तरह से कीबोर्ड एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस था, उस तरह से मॉनिटर एक प्राइमरी आउटपुट डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज इट डिस्प्ले विजुअली डेटा, यह विजुअली डेटा को डिस्प्ले करता है। यदि कीबोर्ड नहीं होगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द कीबोर्ड एंड मॉनिटर? बोथ आर द प्राइमरी डिवाइस, बट कीबोर्ड यूज फॉर द इनपुट एंड मॉनिटर यूज फॉर द आउटपुट। मॉनिटर के कुछ टाइप भी मार्केट में अवेलेबल्स हैं, लाइक CRT, TFT एंड LCD। CRT monitor, CRT stand for the cathode ray tube and LCD stand for liquid crystal display. आउटपुट डिवाइसेस को कंटिन्यू करते हैं। प्लॉटर इज आल्सो अ आउटपुट डिवाइस। इट इज जस्ट लाइक द प्रिंटर, बट अगर लार्ज ड्राइंग को प्रिंट करना हो तो वहां पे प्लॉटर काम में यूज किया जाता है। Now about the speaker. It reproduces the sound. यह साउंड को रिप्रोड्यूस करता है। IO डिवाइसेस, कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों के फंक्शन को इस्तेमाल करती हैं, लाइक फ्लॉपी डिस्क ड्राइव एंड हार्ड डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव एक मैग्नेटिक डिस्क होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव भी एक मैग्नेटिक डिस्क होती है। दोनों में अंतर है कैपेसिटी का। इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है और हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी ह्यूज होती है, काफी ज्यादा होती है। मॉडेम इज आल्सो अ IO डिवाइस एज वेल एज नेटवर्क कार्ड। मॉडेम का यूज अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट को चलाने के लिए किया जाता है, जबकि नेटवर्क कार्ड का यूज एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। लाइक दैट, दिस इज द वन कंप्यूटर एंड दिस इज द अनदर कंप्यूटर। वी वांट टू कनेक्ट बोथ कंप्यूटर्स। यदि हम इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें एक NIC यूज करना होगा और इस कंप्यूटर पे भी एक NIC यूज करना होगा, तब ये दोनों कंप्यूटर आपस में जुड़ पाएंगे। NIC अर्थात नेटवर्क कार्ड यूज करना होगा, बिकॉज विदाउट नेटवर्क कार्ड we can't connect more computers. And modem का use just, this is our computer and we want to run the internet. This is the globally internet. We want to connect our PC to internet. So we need a modem. हमें वहां पे एक modem की जरूरत होगी। modem का बेसिकली काम होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना। सम बेसिक टर्म, यदि हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली एक कंपनी है जो बिल गेट्स के द्वारा फाउंड करी गई थी, जिसका हेडक्वार्टर USA है। बेसिकली यह कंपनी सॉफ्टवेयर्स को डील करती है, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना, एप्लीकेशंस बनाना। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इस कंपनी द्वारा बनाए गए ऑपरेटिंग सिस्टम में MS-DOS,
Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 एंड Vista अवेलेबल्स हैं। लेटेस्ट में इस कंपनी द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 7 और Windows 8 मार्केट में चल रहे हैं। अदर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए जिनको माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं बनाया तो वो है लिनक्स, यूनिक्स, मैक एंड सन सोलरिस। नाउ अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस। माइक्रोसॉफ्ट ने कंप्यूटर पे चलने के लिए कुछ एप्लीकेशंस भी बनाए हैं, लाइक MS Office 2007, 2010 एंड 2013। प्रत्येक में MS Word, MS Excel, MS PowerPoint एंड MS Outlook अवेलेबल है। MS Outlook is not same as Outlook Express। यह MS Outlook Express के समान नहीं है। Both are the different technologies, but have the same use. Other desktop applications only for Windows, like Microsoft Access. This is your database manager. Microsoft InfoPath, अगर यदि आप अपने कंप्यूटर में InfoPath को इंस्टॉल करते हैं तो it is the application to design XML based form. OneNote, Microsoft OneNote. It is the note taking software for use with both tablet and PCs. Nowadays, it is more popular. And Microsoft Project. It is the project management software to keep track of events and to create network charts, but not bundled in any Office suite. Microsoft Publisher. It is also the desktop application. यह एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। मोस्टली इसका जो यूज होता है यदि आप कोई ब्रोचर डिजाइन करना चाहते हैं, कोई कैलेंडर डिजाइन करना चाहते हैं, कोई ग्रीटिंग कार्ड बनाना चाहते हैं, कोई बिजनेस कार्ड बनाना चाहते हैं, या फिर न्यूज़लेटर बनाना चाहते हैं या पोस्ट कार्ड बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर को इंस्टॉल करके इन पे काम कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट शेयरपॉइंट वर्क स्पेस, पहले इसको ग्रुप के नाम से जाना जाता था। यह एक प्रॉप्राइटरी पीयर टू पीयर कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर है जो बिजनेस के लिए यूज किया जाता है। नाउ अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट विजियो, डायग्राम एंड फ्लो चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, नॉट बंडल्ड इन एनी ऑफिस सूट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटरकनेक्ट, यह एक बिजनेस रिलेशनशिप डेटाबेस है जो केवल जापान में ही अवेलेबल है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर, इट इज द गुड सॉफ्टवेयर फोटो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लाइक गूगल का, जो लोग गूगल का पिकासा यूज करते हैं या एडोबी का फोटोशॉप एलिमेंट यूज करते हैं या फिर ओल्डर वर्जन माइक्रोसॉफ्ट फोटो एडिटर यूज करते हैं, उनके लिए एक अच्छा विकल्प है कि वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर को यूज करें। इट प्रोवाइड द बेटर एक्सपीरियंस। माइक्रोसॉफ्ट की अपनी कुछ वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी हैं, लाइक ऑफिस वेब एप्लीकेशन, वेब बेस्ड कंपेनियन टू MS ऑफिस एप्लीकेशंस टू व्यू, क्रिएट एंड एडिट डॉक्यूमेंट्स। जो हम ऑफिस के टूल्स को यूज करते हैं उन्हें हम वेब फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं ऑफिस वेब एप्लीकेशन की सहायता से। लाइव मीटिंग, इट इज द वेब एप्लीकेशन फॉर द वेब कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस। अगर वेब पर हम किसी भी तरह की कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस को यूज करना चाहते हैं तो लाइव मीटिंग नामक एप्लीकेशन मदद करेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, यह एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर सर्विस है। इसको क्लाउड बेस्ड सर्विस भी कहा जाता है, जिसकी एक मंथली और ईयरली कुछ सब्सक्रिप्शन चार्ज होता है। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट के योगदान को कंप्यूटर हिस्ट्री में नहीं भुलाया जा सकता, उसी तरह से इंटेल कॉर्पोरेशन के योगदान को भी कंप्यूटर हिस्ट्री में नहीं भुलाया जा सकता। ये इंटेल कॉर्पोरेशन वो कॉर्पोरेशन है जिसने दुनिया में पहली बार 4004 के नाम से एक चिप बनाया, जो आगे चल के कंप्यूटर की दुनिया में मील का पत्थर साबित हुआ।
बेसिकली इंटेल कॉर्पोरेशन जो इंडस्ट्री है यह सेमीकंडक्टर पे काम करती है, क्योंकि हमारे कोई भी सीपीयू, कोई भी माइक्रो प्रोसेसर, कोई भी चिप सेमीकंडक्टर डिवाइस ही होते हैं। इसे 1968 में फॉर्म किया गया है। इसके फाउंडर का नाम गॉर्डन मूर एंड रॉबर्ट नाइस था। इसका हेडक्वार्टर सांता क्लारा, कैलिफोर्निया, यूएसए में है। एरिया सर्व्ड, यह पूरे वर्ल्ड वाइड काम करती है। की पीपल्स, एंडी ब्रांट यह चेयरमैन है, एंड पाउल ये प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं करेंटली। प्रोडक्ट ऑफ दिस कॉर्पोरेशन, आखिर ये कॉर्पोरेशन किस तरह के प्रोडक्ट पे काम करती है? जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, यह एक सेमीकंडक्टर बेस्ड इंडस्ट्री है। तो सेमीकंडक्टर की मदद से चिपसेट बनाए जाते हैं, लाइक ब्लूटूथ चिपसेट, फ्लैश मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर्स, मदरबोर्ड चिपसेट, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, SRAM एंड DRAM मेमोरी चिप्स। तो ये जितने भी तरह के चिप्स हैं उन सबको सेमीकंडक्टर की सहायता से बनाया जाता है। तो सेमीकंडक्टर पे काम करने वाली दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी का नाम इंटेल कॉर्पोरेशन है। आज मार्केट में जो भी हम प्रोसेसर्स के नाम सुनते हैं, लाइक ड्यूल कोर, कोर 2 डियो, कोर i3, कोर i7, ये सब इंटेल द्वारा ही बनाए गए हैं। इंटेल प्रोडक्ट सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU contain three main parts and all housed in a single chip, like control unit, arithmetic logical unit and memory unit, CU, ALU and MU। ये तीन अलग अलग पार्ट्स को एक सिंगल चिप में इंक्लूड किया गया है, जिसको CPU कहते हैं। Intel CPU examples like 4004, 8008, 8085, 8088, 8086, 80286, 80386 and 80486। After this, Pentium and Celeron को लॉन्च किया गया, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 and Pentium 4। इंटेल ने इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उनको नया नाम दिया, ड्यूल कोर, कोर 2 डियो, कोर 2 क्वाड, इटानियम, एक्सान, कोर i3, कोर i5 and कोर i7। What is the difference between the Core 2 Duo and Core 2 Quad? मेन बेसिक डिफरेंस है, जब एक चिप के अंदर 2 ALU का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे Core 2 Duo कहा जा सकता है, और जब 4 ALU का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसे Core 2 Quad कहा जाएगा। इसका मतलब हुआ कि लॉजिकली 2 प्रोसेसर्स लगे हुए हैं या लॉजिकली 4 प्रोसेसर्स लगे हुए हैं एक सिंगल सीपीयू के अंदर। सीपीयू के अलावा इंटेल ने कुछ मदरबोर्ड बनाए, लाइक इंटेल 810, इंटेल 815, इंटेल 820, इंटेल 845, इंटेल 850, इंटेल 865, इंटेल 95, 895, इंटेल 1915, 915 and इंटेल 945। नाउ अबाउट द समरी। पीछे जो कुछ भी हमने सीखा उसके बिहाफ पे अगर हमें कंप्यूटर को डिफाइन करना हुआ तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है, पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। इसका यूज ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च के लिए किया जाता है। विच वर्क्स ऑन आईपीओ, जो आईपीओ साइकिल पे काम करता है। आईपीओ मीन्स इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। Now what is the software? Software क्या होता है? It is the logical part of the computer that telling the computer how to process the data। सॉफ्टवेयर का मेन काम होता है कंप्यूटर को यह बताना कि डेटा को कैसे प्रोसेस किया जाए, और यह सॉफ्टवेयर 3 तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। व्हाट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के संपूर्ण ऑपरेशन को ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है।
and it is stored in the RAM and instruct the computer to load, store and execute an applications. यह सर्वप्रथम रैम में खुद लोड होता है, उसके बाद कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है कि जिन एप्लीकेशंस को रन करना है उन्हें वह रैम में लोड करे, स्टोर करे एंड देन एग्जीक्यूट करे। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल के तौर पे MS DOS, विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स एंड सन सोलरिस का नाम आता है। नाउ अबाउट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। These are the softwares written to perform specific task। किसी एक पर्टिकुलर काम को पूरा करने के लिए ये सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं, इनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। लाइक वर्ड प्रोसेसिंग के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, स्प्रेडशीट के लिए अलग सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, डिजाइन, डेटाबेस एंड कम्युनिकेशन के लिए अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी और वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगे, जिनमें यूजर इंट्रोडक्शन करेगा, एक्टिविटी करेगा या वर्क करेगा। नाउ एग्जांपल ऑफ द यह एप्लीकेशन को हम दो तरीके से एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक डेस्कटॉप एप्लीकेशन के रूप में और वेब एप्लीकेशन के रूप में। डेस्कटॉप एप्लीकेशन के रूप में MS ऑफिस, टैली, बीजी, MS आउटलुक, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, एडोब पेज मेकर, मिस्टर फोटो, ऑटोकैड, 3D मैक्स, 3D माया, ड्रीम वीवर इत्यादि का नाम आता है। वेब एप्लीकेशन के रूप में वर्डप्रेस, जुमला, ड्रूपल और ब्लॉगर का नाम आता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर को ये बताते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताते हैं कि हाउ टू कम्युनिकेट विद द रेस्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ड्राइवर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को यह बताते हैं कि पीस ऑफ हार्डवेयर के साथ में कैसे कम्युनिकेट करना है, लाइक प्रिंटर का ड्राइवर सॉफ्टवेयर, साउंड कार्ड के लिए ड्राइवर सॉफ्टवेयर, VGA कार्ड के लिए ड्राइवर सॉफ्टवेयर, प्लॉटर, मॉडेम, नेटवर्क कार्ड और डिजिटल कैमरा के लिए ड्राइवर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। ये वो डिवाइस हैं जिनको कंप्यूटर में प्रॉपरली इंसर्ट करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद इसके सॉफ्टवेयर को यानी इसके ड्राइवर को भी इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। लाइक यदि आप अपने कंप्यूटर में या अपने कंप्यूटर को वायरसेस से बचाने के लिए AVG लोड करते हैं, कैस्पर स्काई, अवास्ट, नॉर्टन, मकैफी, पांडा, अवायरा, 10 माइक्रोज, जोन अलार्म, F सिक्योर, बिग डिफेंडर, इनमें से किसी भी सॉफ्टवेयर को आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो वो एज ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर काम करता है और आपके सिस्टम को वायरसेस से बचाता है। एंड एट लास्ट रजिस्ट्री क्लीनर सॉफ्टवेयर्स। कभी कभी काम होते समय रजिस्ट्री करप्ट हो जाती है, उस समय हमारा सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, हमारे सिस्टम में वायरस की प्रॉब्लम नहीं होती है, बट फिर भी हमारा सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करता है क्योंकि उसकी जो रजिस्ट्री है वो करप्ट हो चुकी है। उसके लिए रजिस्ट्री करप्शन को ठीक करने के लिए रजिस्ट्री क्लीनर कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं, लाइक सी क्लीनर, जेट क्लीन, वाइज रजिस्ट्री क्लीनर, आसलॉजिक्स रजिस्ट्री क्लीनर, एडवांस्ड सिस्टम केयर, रजिस्ट्री रिपेयर, इजी क्लीनर, कमोडो सिस्टम यूटिलिटीज, फ्री विंडोज रजिस्ट्री रिपेयर, लिटिल रजिस्ट्री क्लीनर इत्यादि का नाम आता है। आप इनमें से किसी भी एक रजिस्ट्री क्लीनर को इंस्टॉल करके रजिस्ट्री का जो पोर्शन करप्ट हो चुका है उसे आप ठीक कर सकते हैं। एंटीवायरसेस के रूप में और भी नाम है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल काफी अच्छा एंटीवायरस है जो विंडोज 7 में आपको ऑटोमेटिकली विदाउट एनी प्राइस इंस्टॉल हो जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है, जो कि फ्री भी है माइक्रोसॉफ्ट 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में। यह था कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट 1। थैंक यू।